जिसके बेस पे आप भी डिसाइड कर सकते हो कि टाटा पंच भी आपके लिए एक सुटेबल गाड़ी होगी। मैं बताऊं, सोशल मीडिया पे टैंक बोलते हैं लोग कि मिनी टैंक है ये गाड़ी। दूसरी गाड़ियां एकदम खत्म हो जाती है, इसको कुछ होता ही नहीं है। गाड़ी एक दो बार हल्का फुल्का ऐसे एक्सीडेंट हुआ है या लगी है। आगे मेरे गाड़ी थी वैगनआर जी तो उसमें तो बम्पर ही हिला था। मेरी गाड़ी में 5-6 लाख का लॉस हो गया था। ये मेरे ख्याल से आउट स्टेशन के लिए है ही जी। नहीं, ये लोकल सिटी ट्रेवल के लिए गाड़ी है। ये काफी अच्छी लग रही है, स्मूथ है। बट आपको चलाने का एक्सपीरियंस कैसा लगता है गाड़ी में? बहुत बहुत बड़ी समस्या है, मैं नहीं पता था, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं लेता। मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है। तो मैं हैरियर भी देख रहा था, हैरियर जो नई ईवी है, लेकिन ये अच्छा ऑप्शन है और बहुत क्विक है, मतलब अच्छा है, रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसमें जैसे हार्मन कार्डन के स्पीकर्स आते हैं, तो म्यूजिक क्वालिटी कैसी है? अगर मैं बात करूं टाटा में, तो इसका सर्विस कॉस्ट रीजनेबल है कंपेयर टू एमजी। तो उस चीज में तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ा सा कैबिन नॉइस आप बोल सकते हैं जी। कि है। आपको खर्चा कितना था इसमें पर किलोमीटर, अगर आप बाहर इस गाड़ी को चार्ज कर रहे हो? बाहर जाके बैठता है करीब करीब। आपको इस गाड़ी में सिटी में रेंज कितनी मिली है, और अगर सिटी से कभी बाहर लेके गए होगे तब कितनी रेंज मिली है? बहुत लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज देख के हमने ले ली थी। सो अगर मैं आपसे रेटिंग देने के लिए बोलूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, आप 10 में से इसको कितने स्टार दोगे? हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। इस चैनल पे हमारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। ये अभी भी एक ड्रीम के जैसा लगता है, बट सच में बहुत बहुत थैंक यू। ये है टाटा पंच ईवी का एम्पावर्ड प्लस एस मॉडल। इस गाड़ी में, इस टॉप मॉडल में आपको सारे वो फीचर मिलेंगे जो कि टाटा मोटर्स प्रोवाइड करता है पंच ईवी के अंदर। आज हम इनके ओनर से पूछेंगे कि उनको इस गाड़ी में क्या क्या प्रोस लगे और क्या क्या कॉन्स लगे, जिसके बेस पे आप भी डिसाइड कर सकते हो कि टाटा पंच ईवी आपके लिए एक सुटेबल गाड़ी होगी या कोई ऐसे चैलेंजेस है जो कि अभी तक यूट्यूब पे नहीं है, तो उसके बेस पे आप ये भी डिसाइड कर सकते हो क्या ये गाड़ी अवॉइड हो सकती है या नहीं। तो मैं बुलाता हूँ इसके ओनर मिस्टर अनूप जी को। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको गाड़ी के लिए। सबसे पहले ये बताओ, आपने गाड़ी कौन सी डेट को ली थी और कहाँ से ली थी? करीब 1.5 साल पहले दिल्ली से ली है मैंने। वेटिंग पीरियड कुछ था या सेम डेट पे मिल गई? नहीं, वेटिंग पीरियड तो नहीं था, मतलब बहुत इजीली अवेलेबल था। आई थिंक 3-4 दिन में गाड़ी आ गई थी। 3-4 दिन में आपको मिल गई। और अभी तक कितने किलोमीटर चलाई होगी? अप्रोक्सीमेट 40,000 किलोमीटर। सो अनूप भाई, ये आपने कलर ये क्यों लिया? आपके पास और भी ऑप्शंस थे वैसे? हाँ, हमें थोड़ा व्हाइट कम पसंद है, तो व्हाइट के बाद अगर ऑप्शन जाए तो ब्लैक बचता है यूजुअली, या फिर ये कलर थोड़ा अच्छा लगा, डिफरेंट कलर है जी, तो हमें अच्छा लगा। बाकी गाड़ियां मेरे पास कुछ और कलर्स में है, ब्लैक या व्हाइट के लिए। जी। वैसे आपका मोस्टली डार्क कलर में ज्यादा इंटरेस्ट? डार्क कलर में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। पर्सनली आई लाइक डार्क। जी, बहुत ही बढ़िया। और फ्रेंड्स, ये बाय द वे इसका टॉप एंड वेरिएंट है। इसमें सारे वो फीचर्स हैं जो कि अनूप जी ढूंढ रहे होंगे, आई एम श्योर। अनूप जी, आप टॉप मॉडल की तरफ ही क्यों गए? आपके मन में था कि पहले यही मॉडल लेना है इस गाड़ी का? हाँ, बेसिकली इसके अंदर मतलब मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली गाड़ियों में टॉप मॉडल ही लेना चाहिए जी। तो क्योंकि बेस मॉडल में बहुत सारे फीचर्स हट जाते हैं। राइट। ठीक है, तो मतलब इसमें तो मेरे को लगता है एज पर दी बजट होता है कि आप कौन सा प्रेफर करेंगे। जी, डेफिनेटली मतलब मेरे को तो ठीक लगी है गाड़ी। राइट। सो आपने बजट का नाम लिया, एक बार इस गाड़ी के प्राइस पे आते हैं। ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम कितने की पड़ी थी और ऑन रोड कितने की पड़ी थी? टू बी ऑनेस्ट, जैसे प्रिसाइज मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे याद है 17 के अराउंड थी गाड़ी है। 17 लाख के आसपास 17 लाख के पड़ गई आसपास गाड़ी है पड़ी आपको। थी। सो 17 लाख में तो देखो आपके पास ऑप्शंस का ना एकदम से एक नई विंडो खुल जाती है। बहुत सारे है ना? ऑप्शंस हैं। तो आपने क्या क्या कंसीडर की थी गाड़ी अपने माइंड में कि मैं कौन कौन सी गाड़ी ले सकता हूँ 17 लाख के बजट में? तब तक विंडसर आई थिंक आई नहीं थी, जी। या विंडसर लॉन्च ही होने वाली थी, मतलब उसके बहुत ज्यादा रिव्यूज नहीं थे कह लीजिए, ऐसा कुछ राइट। था। अदरवाइज मुझे लग रहा है तब बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे। ओके। आज जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं बाजार में, जी, आज अगर कोई मुझसे पूछे तो शायद मैं इस बजट में ये गाड़ी ना लूं। ये तब उस ऑप्शन कम थे तो ये ले ली गई। जी, मतलब मेरे ख्याल से आज अगर आप इस बजट में देखेंगे जी। तो बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल। अब तो ईवी में बहुत बड़ी रेंज है, बहुत काफी गाड़ी। काफी गाड़ियां आ गई। वैसे एक चीज बताओ, आपने इससे पहले कौन कौन सी गाड़ियां ड्राइव की हैं ईवी में? ईवी में मैंने 4.5 साल पहले ली थी सबसे पहले MG ZS। ओके। वो मेरे पास आज भी है जी। वो मैं चला चुका हूँ करीब 2.25 लाख किलोमीटर। राइट। और फिर मेरे पास सेकंड गाड़ी ईवी में तो यही है। राइट। और उसके बाद मैंने एक वोल्वो ली है, ओह। वोल्वो XC40 ईवी। जी, तो गाड़ियां हैं, मैंने ईवी का एक्सपीरियंस है ठीक ठाक। जी। तो उसको देखते मेरे सर्कल में बहुत सारी ईवीज हैं। राइट। मतलब ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड्स मिल जाएंगे सर्कल में। मैं बात कर रहा हूँ 25-30 लाख की रेंज वाले XEV9 ही तक, जो महिंद्रा की अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है गाड़ियों के रिव्यूज में अगर मैं बात करूं, ईवी में सबसे अच्छा रिव्यू मैं तो बोलूंगा ZS EV का है। राइट। MG ZS EV। राइट। तो ZS EV आपको वैसे कितने की पड़ी थी उस टाइम पे? उस टाइम पे मेरे को कॉस्ट करी थी 24.5। वो मुझे प्रिसाइज याद है, बिकॉज तो फर्स्ट गाड़ी थी ईवी मेरे। सो आप जैसे बता रहे हो कि ये गाड़ी आपको 17 लाख की पड़ी और आपके पास ऑप्शंस काफी थे, आपने जैसा कि बताया। फिर भी पंच ईवी का प्लान कैसे बना कि टाटा पंच ईवी फाइनल करते हैं? बस हमें ये था कि ईवी लेनी है। जी।
हमने इनिशियली एक घर के लिए एक गाड़ी होता है जो रूटीन में चलने के लिए लोकल में, राइट, तो बजट हम देख रहे थे 10-12-15 लाख रुपए के, मतलब इस रेंज में 10-12 लाख रुपए में कह सकते हैं आप जी लेकिन उस रेंज में वो छोटी टियागो वगैरह हैचबैक गाड़ियां बोल सकते हो आप थी, जी तो थोड़ी ऊंची गाड़ी थी। आजकल थोड़ा ऊंची गाड़ी क्योंकि रोड बहुत अच्छे नहीं है, चीजें तो कंफर्टेबल थी, जी। तो उस वो सोच के लिए थी गाड़ी है। तो पंच ईवी में अनूप जी मैं देख रहा हूँ बूट तो काफी कम मिलता है इसमें। बूट कम। आपने कितने लोगों को ट्रैवल मतलब किया एक साथ लेके इसमें? 4-5 लोगों को ट्रैवल तो किया हुआ है, 4 में भी 5 में भी। जी। बहुत लंबे रूट पे हमने इसमें प्लान नहीं किया है बिकॉज रेंज कम है। राइट, रेंज कम है तो छोटा ही ट्रैवल प्लान करते हैं। रेंज पे भी हम वैसे अभी आएंगे, बट आप एक चीज बताओ, अगर इसमें लेट्स से कि 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो सामान इजिली आ जाता है गाड़ी में? नहीं, लंबे ट्रैवल का नहीं आएगा, ये छोटे ट्रैवल के लिए गाड़ी है जी ये। मेरे ख्याल से आउट स्टेशन के लिए है ही नहीं जी, ये, लोकल सिटी ट्रैवल के लिए गाड़ी है, सिटी मतलब पर्पस के लिए। सिटी पर्पस के लिए गाड़ी है। इसको हाईवे पे मेरे ख्याल से तो कंसिडर नहीं करना चाहिए। राइट, दिस इज माय व्यू। मतलब ये गाड़ी जो ले रहा है वो सिटी सोच के ही ले रहा है, जी उसके बाद दूसरी गाड़ी होनी चाहिए। जी फर्स्ट कार ये नहीं हो सकती जी। मेरे ख्याल से। और आप एक चीज बताओ, आप लुक्स के बारे में क्या सोचते हो? कई लोग ना लुक्स के बेस पे गाड़ियां लेते हैं, मैंने देखा है। आप मुझे उनमें से नहीं लग रहे हो, बट आपको इस गाड़ी की लुक्स कैसी लगती है? ठीक है, कोई बहुत वाव वाली बात तो नहीं है। जी, मतलब कंपेयर टू किस चीज से करोगे आप? जो आज गाड़ी आ गई करें जैसे आपने विंडसर का नाम लिया, अगर विंडसर से ही करें। के लुक अच्छे हैं नो डाउट, जी लेकिन उस गाड़ी का पिकअप कम है इससे। ओके। वो अगर गाड़ी चलाओगे तो आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस उसका उतना बेटर नहीं जितना इसका है। सो अनूप जी ने ड्राइविंग एक्सपीरियंस का नाम लिया है, अब गाड़ी चला के देखते हैं और अनूप जी का एक्सपीरियंस जानते हैं कि ये गाड़ी चलाने में कैसी है और इसमें प्रोज और कॉन्स कौन कौन से हैं। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं पंच ईवी के अंदर। अनूप जी, चलाने में तो गाड़ी सिंपल लग रही है, काफी अच्छी लग रही है, स्मूथ है, बट आपको चलाने का एक्सपीरियंस कैसा लगता है गाड़ी में? मतलब मुझे गाड़ी में इसमें एक ही प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इसका ये नॉब। ओके। बहुत बहुत बड़ी समस्या है। मुझे नहीं पता टाटा ने अभी तक इसको रिजॉल्व क्यों नहीं किया। ये वैसे मैं बोलना चाह रहा था, बट मुझे लगा आपकी फीलिंग्स कहीं हर्ट ना हो जाए तो। बहुत ही बड़ी समस्या है ये जी और जितना मुझे पता है ये पंच में भी आ रहा है ये सेम नॉब, जी, और ये टियागो में, मतलब सब गाड़ियों में आ रहा है, हैरियर में नहीं आया है। जी हैरियर में है, बट ये उसमें यूज होता है आपके मोड्स चेंज करने के लिए, लाइक स्पोर्ट्स मोड, ड्राइव मोड, तो उसमें मोड वगैरह, क्योंकि आपको बार बार चेंज नहीं करना। हाँ, बट गियर नॉब में तो आके बार बार चेंज करना है और हाँ। ये सरदर्द है। बहुत मतलब ये अनोइंग annoying है, लगता है। बहुत अनोइंग है क्योंकि ये आई थिंक 5 सेकंड्स ले लेता है जी। शिफ्ट होने में, हाँ और जब आप आगे पीछे कर रहे हैं गाड़ी या तो जल्दबाजी में है तो दिक्कत देता है। आपको वेट करना पड़ेगा 5 सेकंड्स का, जी। तब ये शिफ्ट होता है। तो आप जब आपने परचेज की होगी, आपने उस टाइम पे कंसीडर नहीं किया? हमें नहीं पता था, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं लेता। मतलब मैंने एक गाड़ी ली है वोल्वो, जैसे मैंने बताया XC40, तो मैं हैरियर भी देख रहा था, हैरियर जो नई ईवी हाँ है। जी। तो सबसे पहले मैंने यही चेक किया कि उसमें ये गियर नॉब है क्या, क्योंकि अगर ये गियर नॉब है तो मुझे नहीं लेनी गाड़ी। जी। तो हालांकि वो नहीं था, तो कुल मिला के, लेकिन ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये अगर हटा दे जी। इसके जगह जैसे ZS में नॉर्मल है, वो बहुत फास्ट काम करता है, राइट। नॉब तो उसमें भी ऐसा ही है, राइट। तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर है। ये टाटा को पता नहीं अभी तक फिक्स क्यों नहीं कर पाया। हाँ, अगर शिफ्टर लगा देते जैसा बाकी गाड़ियों में आता है इस बहुत बजट में, easy तो है, बहुत बेटर बहुत रहता better है, है, कंफर्टेबल रहता है ना। अब इसमें तो ये टेंशन रहता है कि रिवर्स लगाया है या नहीं लगाया है, न्यूट्रल पे आए हैं या नहीं, वो ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज लैग है थोड़ा। नहीं, लैग ये है कि आपने रिवर्स वो तो छोड़ दो कि आपको एक टाइम के बाद आदत पड़ जाती है कि डी यहाँ पे होगा। हाँ जी। बट प्रॉब्लम ये है कि आपने डी पे ले आए हो, आपने शिफ्ट कर दिया है, हाँ। उसके बाद भी ये 2-3 सेकंड 4 सेकंड होल्ड करता है गाड़ी को। अच्छा। इंस्टेंट काम नहीं कर रहा है। आपने डी किया, देन यू हैव टू वेट, वो प्रॉब्लम है। कुछ सेकंड का लैग है। कुछ सेकंड का लैग है, मतलब वो 5 सेकंड भी शायद ज्यादा है, 3 सेकंड का होगा, बट वो लैग है। और अनूप जी ये बताओ, इसमें फीचर आपको कौन सा बढ़िया लगा? गाड़ी के अंदर की मजा आ गया, मतलब 17 लाख रुपए आपके वसूल हो गए वहां पे। यार ऐसी बात करोगे तो फीचर्स में कोई बहुत वाव तो नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से बेसिक कार है ये जी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हो आप कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है। उस टाइम पे ईवी जब तक महंगी थी, पिछले 1.5-2 सालों में रेट गिरे हैं, ऑप्शंस भी बढ़ गए, ऑप्शंस बढ़ गए हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बजट में शायद आप अवॉइड कर जाओगे अब ये गाड़ी। हाँ जी, शायद। ओके। या फिर आप इसका बेस वेरिएंट लोगे। लेकिन कुछ लोगों को इसका डिजाइन अभी भी बहुत पसंद है। मेरे कजन ने ली है अभी जी, उसको डिजाइन, क्योंकि ये बहुत पर्सनल चॉइस है जी, उनको विंडसर का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा डिजाइन। बहुत लोगों को विंडसर का डिजाइन अच्छा नहीं लगता। हाँ। वो बड़ा पर्सनल चॉइस है, तो फिर ये गाड़ी का अच्छा है, क्योंकि लुक तो अच्छे से सामने से अच्छी आती है वैसे। और गाड़ी का एसी बताओ कैसा है, कि गर्मी में ठंडी से हो जाती है गाड़ी? हाँ, एसी का बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो अच्छी है नो डाउट। वो टाटा की मुझे लगता है बोलने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, टाटा की हर गाड़ियों में बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। गाड़ी 1-2 बार हल्का फुल्का ऐसे एक्सीडेंट हुआ है या लगी है तो गाड़ी में डैमेज नहीं होता है। ओके। एक मैं बोनेट पे भी देख रहा था, थोड़ा सा डेंट है वो। बल्कि ये प्रॉब्लम मुझे अगर मैं बोलूंगा तो ZS में आई,
ओके कि एक बार उसमें छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, छोटा तो नहीं था, ठीक ठाक एक्सीडेंट था जी। लेकिन गाड़ी में बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। अच्छा, तो बल्कि है तो वो शायद मैंने चेक किया था 4 स्टार उसका सेफ्टी रेटिंग। हाँ जी। बट स्टिल मुझे समझ नहीं आया उसका 4 स्टार कैसे, बिकॉज गाड़ी में काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। अच्छा और वो होता है ना हाईवे पे बैक टू बैक गाड़ियां लग जाती है, जी। तो वैसे लगी थी। आगे मेरे गाड़ी थी वैगनआर जी। तो उसमें तो बम्पर ही हिला था, मेरी गाड़ी में 5-6 लाख का लॉस हो गया था। अच्छा, वैगनआर को इतना नुकसान नहीं हो जितना वैगनआर को नहीं हुआ, ZS में हो गया। ZS का सब कुछ हिल गया था। तो ये बात समझ नहीं आई थी मुझे। और आपने सही बताया, इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग तो अच्छी है ही। इसको ना आप, मैं बताऊं, सोशल मीडिया पे टैंक बोलते हैं लोग कि मिनी टैंक है ये गाड़ी। सॉलिड Suppose कार है। कि इतनी गाड़ी से टक्कर हो चुकी है, इतने वीडियोस हैं इंस्टाग्राम पे, अगर आप देखोगे ना, दूसरी गाड़ियां एकदम खत्म हो जाती है, इसको कुछ होता ही नहीं है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है मेरे ख्याल जी। से। ये बहुत छोटी है, सनरूफ। सनरूफ बहुत छोटी है, जी। मतलब कुछ ज्यादा ही छोटी है। जी। एक तरफ से अच्छा भी है कि बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, हाँ वो एक सेफ्टी पॉइंट से बात बोला जाए। जी। बट आजकल कुछ गाड़ियां करने लगी हैं कि पूरा पैनोरामिक सनरूफ। पैनोरामिक कह लो या फिर ग्लास दे दिया है, बट वो जी। ओपनेबल नहीं है। उसको पैनोरामिक हाँ। बोल के बेच रहे हैं, जी जी। बट वो ओपनेबल नहीं होता, तो वो भी एक अच्छा आइडिया है। जैसे XC90 में है, वो जैसे ओपन नहीं XC90 होता में, है। हाँ। तो उसमें फायदा ये है कि पॉल्यूशन बहुत है, बच्चे मानते नहीं है तो जी। अंदर ही रहेंगे। हाँ, वो बेटर है कि ऑप्शन Better है। है भी सनरूफ का, लेकिन बच्चे नहीं निकल बच्चे पाएंगे। नहीं निकल पाएंगे। वेट, इससे पहले कि आप बाकी का वीडियो कंटिन्यू करो, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। दोस्तों, गाड़ी चलाते टाइम ना आपकी एक छोटी सी गलती भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए मैं अपनी गाड़ी में यूज करता हूँ क्रॉसबीट्स का रोड आई DC04 डैश कैम, जो कि हर एक मूवमेंट रिकॉर्ड करता है क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी में। इस डैश कैम का डिजाइन ना काफी स्लीक है, और इसमें आपको मिलता है सोनी IMX सेंसर, जिसमें दिन हो या रात दोनों टाइम पे आपको एकदम बढ़िया क्लियर क्वालिटी मिलेगी। देखो ये फुटेज, इसका 2K क्वाड HD रिकॉर्डिंग डिटेल इतना शार्प है कि दूसरी गाड़ियों की नंबर प्लेट तक क्लियरली विजिबल हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ये फ्रंट प्लस रियर ड्यूअल चैनल कैमरा सेटअप के साथ आता है। मतलब इसमें गाड़ी से फ्रंट और बैक दोनों साइड का व्यू रिकॉर्ड होता रहता है। इसका एक और कूल फीचर है इसकी वाईफाई कनेक्टिविटी। आप डायरेक्ट अपनी मोबाइल ऐप से इसकी फुटेज देख सकते हो बिना इसका SD कार्ड निकाले, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है। और मेरे हिसाब से इसका सबसे यूजफुल फीचर है इसका पार्किंग सर्वेलेंस मोड। अगर आपकी कार पार्किंग में खड़ी है और कोई उसको हल्की सी टच भी कर दे, तो इसका कैमरा इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड कर लेता है, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए परफेक्ट है। तो अगर आप अपनी गाड़ी के लिए एक बहुत ही रिलायबल और फीचर पैक डैश कैम ढूंढ रहे हो, तो क्रॉसबीट्स रोड आई DC04 एक बहुत ही वर्थ चेकिंग आउट डैश कैम है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। जिन लोगों को भी एक अच्छा डैश कैम चाहिए, एक बार इसको चेकआउट जरूर करना। और अब चलते हैं वीडियो पे वापस। सो अनूप जी, कोई और ऐसा फीचर है जो कि आपको लगा यार बहुत अच्छा है, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है? 2 फीचर मैं इसमें बोलूंगा। जी। एक तो इसका ऑटो एंड्रॉयड, जी। मतलब एंड्रॉइड ऑटो प्ले एंड्रॉयड ऑटो प्ले और एप्पल कार प्ले। एप्पल कार प्ले, जो इस सेगमेंट में तब तक नहीं आते थे, अब जी। तो हर गाड़ी में आने लगे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये अच्छा ऑप्शन है और बहुत क्विक है, मतलब अच्छा है, रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। ओके। और सेकंड, सराउंड व्यू, जी। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो मतलब इसका 360 कैमरा, मेरे जी। ख्याल से इस बजट में आई एम नॉट श्योर कि विंडसर में आता है क्या, जी। बट क्योंकि ये शायद उसी से कंपेयर कर रहे हैं। विंडसर में वैसे मिलता है मिलता है। 360 कैमरा, वो बड़े बैटरी पैक वाले मॉडल प्रो में आ रहा होगा। जी। हाँ, प्रो में और नॉर्मल वाली विंडसर में भी आपको 2 बैटरी पैक मिलते हैं। ओके। तो छोटे वाले में नहीं मिलता, बड़े वाले में बड़े मिलता वाले में तो है। जी। तो क्वालिटी भी अच्छी है जी। और ये एक अच्छा फीचर है। और इसमें जैसे हार्मन कार्डन के स्पीकर्स आते हैं, तो म्यूजिक क्वालिटी कैसी है? आपने म्यूजिक चलाया है इसमें? म्यूजिक क्वालिटी अच्छी है जी। मतलब बिकॉज ये सिटी में ज्यादा चलनी है, राइट। तो वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, बिकॉज सिटी में आप बहुत लंबा तो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा छोटा ट्रैवल होता है तो उसमें म्यूजिक उतना यूज ही नहीं होता। और आपने अभी तक इस गाड़ी की सर्विस तो सारी करवाई ली होंगी फ्री? हाँ हाँ, सर्विस तो हो चुकी है सारी। जी। और टाटा में अच्छा एक फायदा ये भी है, अगर मैं, क्योंकि मेरा माइंड कंपेयर कर रहा है बार बार MG से, बिकॉज मेरे पास 2 गाड़ी है। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं टाटा में, तो इसका सर्विस कॉस्ट रीजनेबल है कंपेयर टू MG का सर्विस कॉस्ट ज्यादा रहता है। सो ये आपको विंडसर में दिक्कत आएगी। जी। इस गाड़ी में आपको सर्विस का कितना खर्चा आया अभी तक? 2-3 हजार रुपए, बिल्कुल ही बेसिक पर सर्विस। पर सर्विस। ईवी है ना, क्योंकि इसमें इंजन तो है नहीं। बिल्कुल। तो इंजन और लल्ला नहीं, कुछ भी नहीं होना। तो बेसिक सर्विस कॉस्ट है 2-3 हजार रुपए, जो कि MG में बहुत ज्यादा है। MG में उन्होंने हर बार मुझसे 7-8 हजार रुपए लिए हैं, कुछ ना कुछ बोल के, ये हो गया वो हो गया। वो भी तो ईवी है, तो उसमें ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है? तो वो कुछ ना कुछ बोल के कर ही देते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा से मतलब अच्छा नहीं है उनका सर्विस सेंटर। जी। बल्कि मैंने सर्विस सेंटर भी चेंज किया, नोएडा से फिर मैंने दिल्ली भेजी उनकी गाड़ी सर्विस के लिए, बट वहां भी मुझे सेम कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो उस चीज में तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, उस सेगमेंट में गाड़ी अच्छी है कि वो थोड़ा फेयर प्ले है। टाटा में फेयर प्ले तो है। और जैसा आप बता रहे हो कि इस गाड़ी में 2 से 3 हजार आपकी कॉस्ट आती है सर्विस की। आपके पास वोल्वो XC40 भी है, मैं देख रहा था। तो अगर कंपेयर करें, वो तो बहुत हायर एंड वाली होगी। उस ईवी में कितना खर्चा आता होगा सर्विस का? उसमें तो अलग ही फंडा है, 3 साल तक सर्विस मिलती है जी, अनलिमिटेड किलोमीटर्स। जी। तो आप 3 साल, वैसे 160 है, 1,60,000।
तो उसमें अभी तक मैंने पे ही नहीं किया है। हाँ, सो अभी तो Clear- टू अर्ली टू clear- आस्क हो गया है तो, है ना? हाँ। जी। और जैसे कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, आपने, मैं देख रहा हूँ 37,000 इस गाड़ी को चलाया है अभी तक Right, किलोमीटर। 37,600 yes। आपको खर्चा कितना आता है इसमें पर किलोमीटर, अगर आपने मेजर किया हो कभी? देखिए घर पे चार्ज होती है, आप रनिंग का कॉस्ट पूछ रहे हैं राइट? जी। तो ऐसे तो उसको कैलकुलेट करना बहुत टफ है कितना है आता है, बट एक रफ एस्टिमेट हमने जो लिया है जी, 1 रुपए से कम आता है। 1 रुपए से कम आता है पर किलोमीटर? पर किलोमीटर। मैं ये नोएडा की बात कर रहा हूँ। जी। नोएडा में आई थिंक 7-8 रुपीज पर यूनिट है। राइट। तो यहाँ पे बिकॉज हमने कुछ कैलकुलेट किया था कि पहले हमारा घर का बिल कितना आता था, अब कितना आ रहा है, वो डिफरेंस कितना है जी। तो उसमें कैलकुलेट किया तो कुछ कम ही है 1 रुपए से। चलो अगर घर वाला छोड़ भी दे एग्जांपल, अगर आप बाहर इस गाड़ी को चार्ज कर रहे हो, बाहर जाके बैठता है करीब करीब 3 रुपए 3 रुपए के आसपास 3 रुपए के और घर पे 1 रुपए से भी कम घर पे पड़ता 1 रुपए से कम बैठता है। तो देखो पॉकेट फ्रेंडली तो गाड़ी है, डेफिनेटली है। हाँ, वो तो सारी ईवीज में सेम है जी। वो सभी ईवीज में सेम है कॉन्सेप्ट। वो 1 रुपए और बाहर 3 रुपए, उसमें कोई डिफरेंस है। वोल्वो में भी सेम कॉस्ट है। सो इस गाड़ी में ना 35 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। 35 किलोवाट वैसे काफी कम है अभी, अगर आज के टाइम के हम ईवीज को कंपेयर करें इससे, तो उस टाइम आपको लगा नहीं कि मैं इससे थोड़ी हायर एंड वाली ईवी नेक्सॉन ईवी देख सकता हूँ मैं, कि ज्यादा बैटरी पैक मिल जाता आपको? देखिए उस टाइम पे हमने ZS हमने इसलिए नहीं ली बिकॉज घर में एक और गाड़ी थी जी। बट आज अगर वैसे बात करो तो हमें कहीं ना कहीं इस बात का रिग्रेट है कि हमने वो लेनी चाहिए थी। वो गाड़ी की रेंज भी ज्यादा है, राइट, गाड़ी में स्पेस भी ज्यादा है, राइट। बस सिर्फ हमने तब इसलिए अवॉइड की, घर में ऑलरेडी एक है जी। बट कोई मैच ही नहीं है दोनों गाड़ियों का। और प्राइस कॉस्ट क्योंकि बाद में उसका कम हो गया जी। इनिशियली जब मैंने वो ली थी 24 की थी, बाद में अब शायद वो 20 के आसपास हो गई है गाड़ी, 20-21 की जी। तो 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा उस पर डाले जा सकते हैं। ZS में आपको एक्यूरेट दिखाता है रेंज, ओके, जितनी रेंज दिखाएगा गाड़ी उतनी चलेगी जी। विंडसर में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो दिखाता कुछ है चलते कुछ है। अच्छा। एसी आप ऑन करो ऑफ करो रेंज बदलती ही नहीं है। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी इस गाड़ी में भी है जी, कि रेंज पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है। गाड़ी ये चलती है ऑन एसी आई थिंक 210 के आसपास, मतलब 200 प्लस कर जाती है थोड़ी सी जी। तो रेंज जैसे आप 210 बता रहे हो, रेंज पे एक बार बात कर ही लेते हैं। हाँ। आपको इस गाड़ी में सिटी में रेंज कितनी मिली है, और अगर सिटी से कभी बाहर लेके गए होगे तब कितनी रेंज मिली है? बाहर जाने में तो थोड़ा सा रेंज घट जाती है जी। बिकॉज आप हाईवे पे गाड़ी थोड़ी फास्ट ड्राइव करोगे, राइट। तो इसको बहुत ज्यादा हम लेके नहीं गए हैं। छोटे अगर बात करूं हाईवे पे 50-60-70 किलोमीटर अगर गए जी। हैं सोनीपत टाइप्स, तो हमने कैलकुलेट किया था एक बार इसका 125 के आसपास ही आई थी रेंज। 250, 175, 170, 180 कह लीजिए, लेकिन गाड़ी तब चल रही है 110 प्लस चल रही है। 100 प्लस चल रही हाँ है। जी। रूटीन में सिटी के अंदर 200 क्रॉस करती है, 200 के आसपास ही आप कह लीजिए। सिटी में आपको 200 प्लस मिल जाती है इसमें? हाँ 200 आ रही है, 200 प्लस जी। आ रही है आराम से जी एसी पे। मैं सब एसी की बात कर रहा हूँ जी। फिर भी काफी अच्छा है, मतलब मैं तो इम्प्रेस हूँ। मतलब देखो बैटरी पैक बहुत छोटा है इसका, 35 किलोवाट ना कुछ भी नहीं होता आज के टाइम के साथ। हाँ अब तो 45, 55 तो उसमें अगर आपकी 200 किलोमीटर चल रही है ना, तो मेरे हिसाब से तो अच्छी रेंज है वो। ओके जी। आप आई नो कि इसको ZS EV से कंपेयर कर रहे हो। हाँ। ZS EV में आपको पता है बैटरी पैक वैसे कितना होगा? 45 था जी। है मतलब, और 45 में वो अब अच्छा एक बात और है, जब वो मैंने गाड़ी ली थी तब वो गाड़ी चल रही थी इनिशियली 270 ऑन एसी जी, और आफ्टर 1,70,000 जी। वो गाड़ी अभी भी चलती है 220 ऑन एसी, तो वो अभी भी इसको मैच कर रही है। तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि यार वो गाड़ी तो बात ही अलग है। अच्छा उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है जी। उसमें जो पिकअप है, जो टॉर्क है उसका, वो मैच ही नहीं कर सकते आप इन गाड़ियों से। इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या कमेंट्स करोगे? मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है मेरे ख्याल से, बस ये बहुत बड़ी समस्या है जी। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये गाड़ी जब तक ये नॉबल लेनी भी चाहिए, अच्छा, बिकॉज अनोइंग है, बहुत ज्यादा अनोइंग है। जी। लोग ले रहे हैं और बहुत लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज देख के हमने ले ली थी। तो मुझे तो प्रॉब्लम लगी जी। खास तौर पे जब मैंने MG चलाई है। होता है ना आपके पास इंडियन सेंटिमेंट है कि मैंने टाटा लेनी है, हाँ जी। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, या आपने बाकी गाड़ियां चलाई नहीं है तो आप इसे अच्छा बता रहे हो। लेकिन अगर आप एक बार चलाओगे, जी। मैंने ZS EV तो मैंने नहीं चलाई है, मतलब आई बी ऑनेस्ट, बट बाकी EV चलाई है और चलाने में तो मुझे सेम ही लगी इस बजट की गाड़ियों में। विंडसर EV थोड़ी सी लाइट है मैं कह सकता हूँ। विंडसर EV में मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत स्लो उठती है गाड़ी जी। टॉर्क शायद कम है, पिकअप उतना कम है, थोड़ा कम ऐसा लगता है बहुत जोर आता है, पुश करना पड़ता है। और वो गाड़ी भी आपने जैसे बताया ना कि ये सिटी के लिए बेटर है, वो भी सिटी के लिए बहुत अच्छी है। प्रो वर्जन आई थिंक उसका आप फिर भी ले जा सकते, प्रो काफी बेटर है, प्रो बेटर है, और उसमें उन्होंने सस्पेंशन पे भी काम किया और आई थिंक टेल गेट पे भी काम किया है। जी। सो अनूप जी देखो, कोई भी गाड़ी ना परफेक्ट नहीं होती, मैं हमेशा बोलता हूँ। Right. गाड़ी में आपको नेगेटिव क्या लगा? थोड़ा बहुत परेशान हो गए उससे? गियर नॉब के अलावा? गियर नॉब के अलावा थोड़ा सा कैबिन नॉइस आप बोल सकते हैं कि है कहीं ना कहीं। थोड़ा सा मुझे स्पेस भी कम लगता है जी। जैसे अगर मैंने एक बार एक फ्रेंड की विंडसर में मैंने बैठा था तो उससे, क्योंकि बजट सेम है, उसका स्पेस बहुत ज्यादा है जी।
तो नेगेटिव तो मैं 2-3 ही चीजें बोलूंगा, या फिर मुझे थोड़ा सा, बट इस बजट में यही आ रहा है कि थोड़ा ड्राइविंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है, जी मतलब पिकअप थोड़ा कम है अगर ईवी को कंपेयर करें तो, क्योंकि MG ZS बहुत एक्सपेंसिव नहीं है और वो काफी बेटर है। ओके। सो अगर मैं आपसे रेटिंग देने के लिए बोलूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, आप 10 में से इसको कितने स्टार दोगे? शायद आज की डेट में कंपेयर करते, अब जो बाजार में चीजें अवेलेबल हैं जी आज की डेट में, तो मुझे लगता है 6 या 7। 6 या 7। और फ्रेंड्स अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, चलाने में गाड़ी अच्छी है, मतलब देखो बजट के हिसाब से ना काफ़ी अच्छी है। सस्पेंशन थोड़ा आपको लैग कर सकता है कहीं कहीं पे, बट आप गाड़ी की एक बार शेप देखो और साइज देखो, आप अपने आप समझ जाओगे कि गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। प्लस गाड़ी की जो रेंज है, आई नो की बैटरी पैक थोड़ा कम है, तो गाड़ी की रेंज आपको उसी हिसाब से मिलेगी। और ये गाड़ी ना सिटी ड्राइव के लिए बेस्ट है, मैं अभी बोलता हूँ इस बजट में। एक तो आपको टाटा की सेफ्टी मिल रही है इस गाड़ी में, और इतने फीचर्स मिल रहे हैं इस बजट में, आपको 360 कैमरा मिल रहा है सोचो। तो उसके बेस पे आई थिंक जो लोग भी ईवी प्लान कर रहे हैं इस बजट में, वो एक बार लेने से पहले आप बाकी ऑप्शंस भी कंसिडर करो। बट अगर आपको टाटा की गाड़ियाँ चलाने का पहला एक्सपीरियंस है तो आप ये गाड़ी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अनूप जी, जाते जाते अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो, आप क्या करते हो? मेरा नाम अनूप गोयल है जी। पूरा, और मेरा मॉड्यूलर किचन का काम है। मॉड्यूलर किचन का हार्डवेयर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जी विद द नेम ऑफ क्वालिट जर्मनी। राइट। तो हमारी वेबसाइट भी qualitgermany.com है, तो उसमें पूरा मॉड्यूलर किचन की पूरी एक्सेसरीज, मेटल का जो पार्ट्स होते हैं वो सब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जी, क्या एग्जैक्ट नाम क्या बताया आपने? क्वालिट जर्मनी, KVALIT, qualitgermany.com। सो स्क्रीन पे आपको उनकी वेबसाइट का एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप मेक श्योर एक बार चेकआउट जरूर करना। इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा कह सकते हो कि स्पिरिचुअली प्रैक्टिस करता हूँ कुछ चीजें। वाओ, मेडिटेशन मैं जी। काफी प्रैक्टिस करता हूँ लाइफ में। बहुत ही बढ़िया। तो थैंक यू अनूप जी, थैंक यू काफी सो मजा आया मच। आपके साथ। आपने Same काफी here। अच्छे से बता दिया गाड़ी के बारे में बहुत कम टाइम में। फ्रेंड्स, ये था टाटा पंच सीवी का एक ओनरशिप रिव्यू। अगर इस गाड़ी के बारे में कोई भी ऐसी चीज है जो कि इस वीडियो में नहीं थी, आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हो। और नेक्स्ट आपको कौन सी गाड़ी का रिव्यू चाहिए वो भी प्लीज कमेंट्स में बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।